अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो सब? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 लेकर। CS411 की जो असाइनमेंट मैंने बनाई थी, असाइनमेंट 1, उस पर मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले और इसी वजह से मैं असाइनमेंट नंबर 2 बना रही हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आपकी असाइनमेंट जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, तो आप जो है ना, हमें अच्छी सी आपकी वीडियो समझ आई थी, तो आप जो है सेकेंड असाइनमेंट भी बना दें। तो इसीलिए मैं उस रिक्वेस्ट की बिना पे ये असाइनमेंट बना रही हूँ। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आप लोग के लिए असाइनमेंट बना लूँ, क्योंकि कल इसकी लास्ट डेट है, यानी 21 इसकी लास्ट डेट है। आज 20 है, तो मैं इसलिए असाइनमेंट बना रही हूँ आप लोग के लिए। तो हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसको ना आपने MS वर्ड की फाइल में सबमिट करवाना है, ठीक है। MS वर्ड की फाइल में सबमिट करवाना है। और आपने जो है पहले असाइनमेंट देखा था कि किस तरह हमने विजुअल स्टूडियो को हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है। अगर आप लोग को विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना नहीं आता, तो आप जो है CS411 लिख के और CS411 असाइनमेंट नंबर 1 बाय लर्निंग विद मिस खटक लिख के, तो उसकी जो है फर्स्ट जो असाइनमेंट मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरह आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। वो आप इंस्टॉल कर लें फर्स्ट वीडियो से देख कर, फिर सेकेंड वीडियो पे आना। और सेकेंड वीडियो में हम अब इंस्टॉल करना नहीं सिखाएंगे, बल्कि हम आगे बताएंगे कि किस तरह हमने इस असाइनमेंट को बनाना है, ठीक है। दूसरा हमें क्या कह रहे हैं कि आपने जो है ना WPF जो है XML, WPF XML और दूसरा C# जो है वो जो है आपने उसमें MS विजुअल स्टूडियो में आपने ये दोनों जो है इसके थ्रू आपने बनानी है, ठीक है। तो अब जो है इसमें कौन कौन से लेक्चर्स कवर्ड हुए हैं, लेक्चर 1 और 18 लेक्चर्स जो है इनमें से ये असाइनमेंट ली गई है, ठीक है। चले हम जो है देख लेते हैं असाइनमेंट हमारे पास क्या है। हमने जो है ना इस तरह हमने बनानी है एक असाइनमेंट, जिसका जो है हमारे पास इंटरफेस इस तरह हो, ठीक है। असाइनमेंट में जो है फिर उसकी पिक्चर हमने स्क्रीनशॉट लगानी है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने जो है उसको जो है कोई भी नंबर लेकर उसको कैलकुलेट करना है, जो उसका आंसर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पर उसका कोड लिखना है, XML का कोड लिखेंगे और यहाँ पर हम जो है ना CS का कोड लिखेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ में कि किस तरह आपने करना है। तो सबसे पहले हम जो है चलते हैं, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं ताकि जो है हम इसको जो है कॉपी कर सकें। हमने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। अभी हम चलते हैं MS वर्ड की फाइल में। वर्ड की फाइल हम जो है यहाँ से उठा लेते हैं, वहाँ से जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ हमने पेस्ट कर लिया। अब जो है इसको लेके हम इसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह लिखा हमने। अब जो है इसको थोड़ी सी हमने इसको टाइम्स न्यू रोमन में हमने कर दिया और इसकी फ़ॉन्ट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 18 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसके साथ लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में मैं लिख लेती हूँ लर्निंग विद मिस खटक, ठीक है। आप लोग अपना नाम लिखना, ठीक है। और स्टूडेंट ID यहाँ मैं लिख लेती हूँ BC 1010, कोई सब लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको जो है इसके साइज थोड़ा मैं कम कर देती हूँ, 14 पे कर दिया और उसको मैं थोड़ा साइड पे ले आती हूँ, ठीक है। ये नाम मेरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब जो है मैं यहाँ पर 3-4 दफ़ा लिखने के बाद इंटर करूँगी तो ये लाइन आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट फाइल जो हमारे पास थी, सॉल्यूशन फाइल जिसमें हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन फाइल जो हमारे पास थी, यहाँ से मैं जो है ना कुछ कॉपी करना है मुझे। यहाँ से मैं कॉपी करूँगी ये वाले पार्ट, सही है। यहाँ पे लिखा है सैम्पल आउटपुट, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगी, ये वाला मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब मैं आऊँगी इस पर और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। अब मैं ये सैंपल हटा देती हूँ क्योंकि इसका सैंपल नहीं आउटपुट होगा, और यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो लगा लेंगे जो हमारे पास आने वाला है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। अब हम जो है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल जो हमने किया था विजुअल स्टूडियो 2022, इस पर जाएंगे हम, ठीक है। इस पर जाने के बाद हमने क्या करना है, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हैवी है, तो ओपन होने में भी टाइम लेता है। हमें यहाँ सर्च में लिख लेना है WPF
जब WPF लिखेंगे तो फर्स्ट पर ही आ जाएगा WPF एप्लीकेशन C# विंडोज़ डेस्कटॉप। इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना हम अपनी आईडी का नाम दे देंगे, अपने असाइनमेंट का नाम दे देंगे। तो मैं अपनी आईडी का नाम दे रही हूँ BC21245678 आपकी जो आईडी होगी आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने असाइनमेंट का भी कोड लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद आप जो है इसको किसी भी फाइल में सेव करवा सकते हैं। अब मैं जो है ना लोकल डिस्क D में रख रही हूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट फोल्डर करूँगी। तो यहाँ मेरे पास जो है ना अब जितनी असाइनमेंट्स बनेगी वो यहाँ पर ही सेव होंगी, ठीक है। अब जो है यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगी। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगी, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक किया, अब थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ा टाइम के बाद जो है ना ये ओपन हो जाएगा। अगर आपने ये असाइनमेंट पेड बनवानी है तो मैं आपको पेड बना के दे दूँगी। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो मैं आपको कोड जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझसे कोड मांग सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको असाइनमेंट बनवानी है मुझसे तो आप उसका भी मुझे आप बोल सकते हैं, मैं आपको असाइनमेंट बना के दे दूँगी, ठीक है। तो अभी जो है हम क्या करते हैं, मैंने कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, वो कोड मैं उठा लूँगी, ठीक है। यहाँ विंडो से मैं इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ विंडो तक मैं कॉपी करूँगी और Ctrl+C करूँगी और जाऊँगी विजुअल स्टूडियो में। और इसमें जो है मैं ये XML की जो है यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ से मैं Ctrl+A करके इस सब को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और रिमूव करने के बाद मैं जो है ना Ctrl+V करके जो मैंने दूसरा कोड कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अब जो है ना CS की फाइल में आऊँगी मैं। CS की फाइल में जो यहाँ पर हमारे पास कोड लिखा हुआ है इस सबको मैं सेलेक्ट करूँगी। Ctrl+A से जो है ना मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी ऑल को, और फिर इसके बाद हम बैकस्पेस दबा के इसको रिमूव कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगी उस फाइल में और उस फाइल में मेरे पास कोड दूसरा पड़ा हुआ है, CS का कोड जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं उठाऊँगी, ठीक है। यहाँ से यूजिंग सिस्टम से मैं उठा के पूरा और रिटर्न तक यहाँ तक मैं उठा के कॉपी करूँगी Ctrl+C से, और यहाँ से Ctrl+V से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब जो है यहाँ तक मेरा जो है पूरा काम हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे जो है ना अपनी आईडी का नाम लिखना है, ठीक है। आप लोगों को मैं इसलिए ये करवा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि आप लोगों ने कहाँ चेंजिंग करनी है। आप लोगों को सिर्फ एक ही जगह चेंजिंग करनी होगी, वो है यहाँ पर। मैं आपको ये बड़ा करके दे देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए आपको ना सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग करनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है VU, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। 100 पे कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है VU ID और यहाँ आप लोगों ने अपनी आईडी को लिखना है, ठीक है। बाकी कोड वही रहेगा। यहाँ आपने अपनी आईडी लिखनी है, सही है, VC, और आप लोग की आगे जो आईडी है वो आप लिख लें। बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, बाकी वही होगा, ठीक है। यही कोड होगा। अब ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ग्रीन बटन आप देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ग्रीन बटन को पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़े से टाइम के बाद इसका आउटपुट आएगा। वेट करें ज़रा, इसमें थोड़ा एरर आ रहा है मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसमें एरर ये आ रहा है कि मैंने कोड जो है ना आधा कॉपी किया है CS में। इसको कोड को मैंने पूरा कॉपी नहीं किया। अभी मैंने देखा है फाइल, तो वो मेरे पास आधा कॉपी हुआ है। मैंने सिर्फ जो है ना इस कोड को मैंने यहाँ तक कॉपी किया था, इसके आगे मैंने देखा नहीं यहाँ तक कोड है, ठीक है। तो मैं इसके आगे भी कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमारे पास आउटपुट सही से आए। तो ये भी मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। फुल हो गया है कोड कॉपी, यहाँ तक Ctrl+C करके कॉपी किया है। अब इसी के नीचे जहाँ पर ये आ रहा था ना, इसी के नीचे मैं इसको जो है पेस्ट कर देती हूँ Ctrl+V करके। अब हमारे पास नो इशू फाउंड आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा से मैं ग्रीन बटन दबाऊंगी तो देखें अब हमारे पास आउटपुट आने लगा है, ठीक है। आउटपुट अब आ जाएगा हमारे पास थोड़ी देर में, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया। VU की आईडी जो मैंने दी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसका सिंपल जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ सर्च में मैं लिखूँगी स्निपिंग टूल लिखूँगी तो ये आ जाएगा हमारे पास। न्यू पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। ये मेरे पास कॉपी हो चुका है। अब जो है ना मैंने जो फाइल बनाई थी जिसमें मैंने सैंपल रखा था ये वाला, इस सैंपल को मैं हटा दूँगी
इस सैंपल को मैंने हटाने के बाद मैं वो वाला सैंपल वो लगा लूँगी जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। उसके आगे मैं क्या करूँगी, उसके आगे अब जो है ना मैंने दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना है। अब यहाँ से ग्रीन बटन भी हट गया, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे ये करना होगा कि मैं यहाँ पे होट रीलोड पर जाके यहाँ पे मैं जाऊँगी रिस्टार्ट एप्लीकेशन पर, ठीक है। रिस्टार्ट एप्लीकेशन पर जाने के बाद मेरे पास जो है ये दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो है ना यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेना है, जो हमें दिया था वही नंबर ले लेते हैं या कोई भी नंबर ले लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये बस करवाना था हमसे कि आप लोग इस तरह अपना बना सकते हैं, अपनी आईडी दे सकते हैं, इंटर योर हाइट, इंटर योर वेट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना 185 दिया हुआ था, मैं 185 लिख लेती हूँ। और इसके नीचे हमें क्या दिया हुआ था, इसके नीचे हमें दिया था 72, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने कैलकुलेट पर क्लिक करना है, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 21, आंसर आ रहा था 21.04। तो ये जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं इसको नहीं देखा जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी इसका आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, जो हमें दिया हुआ था वही आउटपुट आ रहा है। तो ये हमने बिल्कुल सही बनाया है। तो अब हमने क्या करना है, अब दोबारा से हमने स्निपिंग टूल पे जाके इसकी जो है स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारी जो फाइल थी यहाँ पर, इस फाइल में हम लोग जो है कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब जो है हमारे पास मेन विंडो डॉट XML, इसमें हम लोगों ने कौन सा कोड लिखना है, वही कोड पुट करना है जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ था। यहाँ पर मेन विंडो XML का कोड हम क्या करेंगे, कंट्रोल+A को हम लोग जब सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर कंट्रोल+C को करके हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम क्या करेंगे, इस फाइल में आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल+V करके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा है वो मेन विंडो डॉट XML CS का कोड, इसको भी हमने कॉपी करना है और वहाँ पर हमने पेस्ट करना है। तो कंट्रोल+A करके ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल+C करके कॉपी हो जाएगा, और फिर हम जाएंगे अपनी फाइल पर, और फाइल में हम यहाँ इसको जो है ना कंट्रोल+V करके इसको कंट्रोल+V करके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये कोड चाहिए तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोड प्रोवाइड करूँगी, और इसके अलावा जितनी हेल्प मुझसे हो सके मैं आप लोग की करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।